Hey everyone, so in today's video we are going to see feed forward neural network। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क या FNN बोलते हैं, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मूव करती है सिर्फ वन डायरेक्शन में, इनपुट लेयर से होते हुए हिडन लेयर से लेके आउटपुट लेयर तक, जहाँ पे साइकिल्स और लूप नहीं होती, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो जो FNN है ये बेस आर्किटेक्चर है डीप लर्निंग के लिए, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो एंटर होता है इनपुट न्यूरॉन्स से और ट्रांसफॉर्म होता है वेटेड कनेक्शन से एंड एक्टिवेशन फंक्शन इन द हिडन लेयर एंड प्रोड्यूस द आउटपुट लेयर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो हम लोगों के पास एक है इनपुट लेयर, ठीक है, दिस इज आर इनपुट लेयर एंड यहाँ पे कुछ x1 एंड x2 फीचर्स हैं। फिर हम लोगों के पास एक है हिडन लेयर एंड फिर हम लोगों के पास है एक है आउटपुट लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स वो होंगे एंड फिर यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन होगा जिससे हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो x1 x2 है इनके पास बायस होगा b1 b2। तो जो ये जो बायस रहता है वो इस एक्टिवेशन फंक्शन को शिफ्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है राइट और लेफ़्ट। तो ये जो कनेक्शन है इनका कुछ वेट होता है लाइक W1 W2 W3। तो ये आगे जाता है तो ये हम लोगों को एक वेटेड सम कैलकुलेट करना होता है प्रिडिक्शन के लिए। तो वेटेड सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, x1 W2 x1 W3 x1 प्लस फिर उसके बाद W1 x2 W2 x2 W3 x2, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल आइडिया होता है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। तो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है दैट इज़ क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, ये नॉन लीनियर होती है, ठीक है। तो जो जैसे कि अगर आप लोगों ने रिग्रेशन पढ़ा होगा, लीनियर रिग्रेशन, तो उसमें क्या होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी होती है, तो ये लीनियर होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक्टिवेशन फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली हो जाता है। पर जो रियल वर्ल्ड का डेटा होता है वो ऑफन नॉन लीनियर होता है, जिसके लिए हमको एक्टिवेशन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने देखा था पिछले वाले वीडियो पे कि जो सिंगल न्यूरॉन परसेप्ट्रॉन होता है वो केवल लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। 0 1 था ना वो। फिर जो FNN है वो स्टैक करते हैं मल्टीपल लेयर ऑफ न्यूरॉन टू कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो जो FNN है ये मल्टीपल लेयर यूज़ करता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स और नॉन कॉम्प्लेक्स मॉडल को ट्रेन कर पाए और नॉन लीनियर रिलेशनशिप फाइंड कर पाए इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद ये ओवरऑल आर्किटेक्चर है, ये इनपुट लेयर है, दिस इज़ हिडन लेयर और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है। तो हर कनेक्शन, जैसे कि ये जो कनेक्शन है, ठीक है, तो इनमें कुछ वेट होगा W1 W2 और हर इनपुट फीचर हैज़ अ बायस B1 B2 लाइक दैट, ठीक है। तो इनपुट लेयर रिसीव करता है रॉ फीचर्स को जैसे x1 x2 xn। ईच इनपुट इज़ मल्टीप्लाई बाय वेट एंड सम्ड विद बायस। ये देखो बायस का सम लास्ट में लेते हैं W1 x1 W2 x2 प्लस W1 xn। तो दिस इज़ वेटेड सम। तो फिर जो वेटेड सम है वो पास किया जाता है एक्टिवेशन फंक्शन से, ताकि उसमें नॉन लीनियरिटी आ सके, ठीक है। तो इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा ऐसे मैथमेटिकल कंपटीशन होती है डीप लर्निंग के, जब हम लोग मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसमें ये कैलकुलेट करा जाता है, फिर इसको हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन में भेजते हैं ताकि उसमें नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस हो पाए, ठीक है। दिस आउटपुट A बिकम्स द इनपुट टू द नेक्स्ट लेयर, ठीक है। तो जो आउटपुट होगा, ठीक है, फिर हर लेयर में क्या होता है, हर इनपुट लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन होता है। तो उससे पास होने के बाद ये जो है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेयर के लिए ये इनपुट बन जाता है और फिर कैलकुलेट होता है और ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होती जाती है लेयर बाय लेयर और फिर फाइनल प्रिडिक्शन प्रोड्यूस होता है। फिर ड्यूरिंग ट्रेनिंग द लॉस फंक्शन कंपेयर प्रिडिक्शन वर्सेस एक्चुअल आउटपुट, बैक प्रोपोगेशन एडजस्ट वेट एंड बायस टू मिनिमाइज द लॉस, ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर रोल ऑफ वेट एंड बायस क्या होता है, वेट जो है वो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ और इम्पॉर्टेंस ऑफ इनपुट कंट्रीब्यूशन टू न्यूरॉन आउटपुट लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और बायस क्या होती है, अलाउ करती है एक्टिवेशन फंक्शन को टू शिफ्टेड लेफ्ट और राइट, गिविंग द नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी to fit data does not pay through without bias. Every neuron output would be forced through 0 when all inputs are 0. मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। तो z इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ WI XI इंटू प्लस B, तो ये वेटेड सम का फॉर्मूला होता है। फिर एक्टिवेशन फंक्शन होता है F इज इक्वल्स टू F ऑफ Z, ठीक है।
फिर कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन है सिग्मॉइड, रेलू और 10H। तो यहाँ पे हम लोग z की वैल्यू रख देते हैं हर इनपुट लेयर में। तो जैसे कि सिग्मॉइड एफ ऑफ z होता है दैट इज़ 1/1 प्लस ई की पावर माइनस z। फिर उसके बाद आता है रेलू फंक्शन दैट इज़ RELU। तो ये इसका फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 0 से लेके z तक की वैल्यू, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है 10H। तो ये होता है एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू ई की पावर z माइनस ई की पावर माइनस z अपॉन में ई की पावर z प्लस ई की पावर माइनस z। सो दिस इज़ 10H। फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस अगर हम लोग देखें तो एडवांटेजेस आते हैं कि ये सिंपल और इजी होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, वर्क वेल फॉर स्ट्रक्चर और टेबुलर डेटा, फॉर्म द बेस ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर जैसे कि CNN RNN, कैन अप्रॉक्सीमेट बाय कंटिन्यूस फंक्शन, universal approximation theorem, parallelizable computation across neuron, effective for classification and regression tasks. Disadvantages देखते हैं, कैन नॉट हैंडल सीक्वेंशियल टेम्पोरल डेटा वेल, मतलब इसमें मेमोरी नहीं होती है, प्रोन टू ओवरफिटिंग जब बहुत ज़्यादा पैरामीटर होते हैं, रिक्वायर लार्ज लेबर डेटा सेट, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होती है, ये हम लोग देखेंगे यूनिट 2 में। विथ सिग्मॉइड 10H नो स्पेशल अवेयरनेस अनलाइक CNN। और ये इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्रेडिट कार्ड स्कोरिंग, लोन अप्रूवल, मेडिकल डायग्नोसिस, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन और हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइजेशन। और भी कुछ हैं, स्पैम ईमेल डिटेक्शन, सेल्स फोरकास्टिंग और बेसिक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। तो एग्ज़ाम की टिप है कि हमेशा लेयर डायग्राम बना देना, जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बना के आना, ठीक है। और बाइस और वेट को ज़रूर एक्सप्लेन कर देना। तो हम लोगों ने देखा कि जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है वो पास करता है डेटा को सिंगल फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रू इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर। ईच न्यूरॉन कंप्यूट्स अ वेटेड सम प्लस बायस, देन अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन फॉर नॉन लीनियरिटी, weight determine feature importance, bias shift the season boundary, FNN form the foundational architecture for all deep learning neural networks, ठीक है। So that's all for this video. In the next video we will cover back propagation algorithm. So thanks for watching.